अस्सलाम वालेकुम। तो आज की कहानी है एक बादशाह की, जिसकी शादी के बाद काफ़ी अरसे तक उसके कोई औलाद नहीं होती और वो बहुत परेशान होता है कि मेरे बाद मेरी सल्तनत का क्या होगा, उसको कौन संभालेगा मेरी वज़ारत को। तो उसी के सोचते हुए वो बहुत परेशान रहता है। तो एक दिन वो अपनी रियाया में एक ऐलान करवाता है कि मैं आप ही लोगों में से कोई एक बच्चा चुनूँगा जो जिसको मैं अडॉप्ट करूँगा मेरा बेटा बनकर, तो मेरे बाद वो मेरी सल्तनत संभालेगा। तो जैसे ही बादशाह ऐलान करता है, ऐलान के फ़ौरन बाद ही सब लोग जमा होते हैं और उन बच्चों में से बादशाह कहता है कि मैं इन सब बच्चों में से एक को चॉइस करूँगा, उन उसका इम्तिहान लूँगा, जो उस इम्तिहान में पास होगा देन उसको सेलेक्ट किया जाएगा। तो अब जैसे ही सब लोग जमा होते हैं तो बादशाह अपने दरबान को बुलाता है कि भाई एक प्लेट लेकर आओ। वो जो प्लेट लेकर आते हैं उसके अंदर बीज होते हैं। आपने ये अपने बचपन में भी कहानी सुनी होगी लाजमी। तो जैसे ही वो बीज लेकर आते हैं, बीज बादशाह कहता है कि ये बीज बहुत ही खूबसूरत फूलों के हैं। बादशाह सब बच्चों को एक एक बीज देता है और कहता है कि जो भी इनकी अच्छी तरह से देखभाल करेगा, जो भी इनकी अच्छी तरह से जिसके जिसके फूल सबसे ज़्यादा अच्छे होंगे, मैं उसको सेलेक्ट करूँगा। तो सब बच्चों को एक एक बीज दे दिया जाता है। अब वो बच्चे अपने घर जाते हैं और एक गमले के अंदर उसको डालकर उसकी देखभाल करना शुरू होते हैं। तो 6 महीने का टाइम बादशाह की तरफ से दिया जाता है। अब तमाम बच्चे जिन जिन को बीज मिले हुए थे वो बहुत देखभाल करते हैं। सब देखभाल करते करते अब टाइम गुजरने लगता है। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, अब इस दौरान के अंदर जो एक बच्चा होता है उसके गमले से कुछ भी नहीं निकल रहा होता। वो बहुत परेशान होता है। वो कहता है चलो कोई नहीं, 1 महीना गुजर गया, शायद ये अच्छे वाले बीज हैं, कुछ टाइम के बाद निकलें। तो 2 महीने गुजर जाते हैं, 3 महीने। अब 3 महीने के बाद से परेशानी शुरू होती है। वो कहता है कि क्या मेरे तो बीच में कुछ निकल ही नहीं रहे। जो बाकी के बच्चे थे वो उसकी तरफ देख कर हंसते कि भाई देखो हमारे तो इतने प्यारे प्यारे फूल निकल गए, आपका कुछ भी नहीं निकला। तो वो उसके ऊपर हंसते थे। अब टाइम गुजरता गया और आखिरकार 6 महीने का टाइम कंप्लीट हो जाता है। तो सब लोग बादशाह के सामने पेश होते हैं। पेश होने के बाद वहाँ पर बादशाह सबके फूल देखता है। सब बताते हैं कि हमने इनकी इतनी अच्छी तरह से देखभाल की। सब कहते हैं हमने इतना अच्छा किया। तो सब बादशाह का जो महल था वो फूलों की खुशबू से महकने लगा। इतने खूबसूरत खूबसूरत फूल बच्चे लेकर आए हुए थे। अब बादशाह क्या देखता है, जो उसमें एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है सलीम। तो अब उसकी तरफ जब बादशाह आता है वो कहता है आपके गमले में क्यों कुछ नहीं निकला। तो वो कहता है कि बादशाह सलामत, मैंने तो बहुत कोशिश की, इसका काफ़ी ख्याल रखा, इसको वक्त पर पानी दिया, इसकी काफ़ी अच्छी देखभाल भी की, लेकिन इसमें से कोई बीज नहीं निकला, कोई इसमें से फूल वगैरह कोई कुछ भी नहीं हुआ। तो बादशाह आगे बढ़ जाता है। अब बादशाह अपनी सीट पर जाने के बाद बैठते हैं और सबकी तरफ इशारा कर कर फरमाते हैं कि भाई मैंने जो तुम्हें बीज दिए थे वो पूरी तरह से तसल्ली कर कर दिए थे कि उनमें से कोई भी फूल ना निकले, वो बिल्कुल नाकारा बीज थे। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि उसमें से कोई फूल निकलें। तो अब जितने भी लोग वहाँ पर फूल लेकर आए हुए थे वो सब लोग दंग रह गए और परेशान हो गए कि ये हमारे साथ क्या हुआ, हम तो झूठ बोल कर आए। तो बादशाह उस बच्चे को सेलेक्ट करता है और उसकी सच्चाई की दाद देता है और उसके वालदैन को सराहता है कि आपके बच्चे की तरबियत अच्छी है, और उस बच्चे को सेलेक्ट कर लिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में भी हमारी लालच जो होती है ना वो हमें कहीं का नहीं रहने देती। हम लालच के चक्कर में आकर वो भी झूठ बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए। लालच की हवस में आकर हम लोग सच का साथ छोड़ देते हैं। हालांकि सच का साथ छोड़ने के बजाय अगर हम सच को साथ लेकर चलें तो हमें ज़्यादा कामयाबी मिल सकती है। तो यही एक मेरा मैसेज था कि अपनी ज़िंदगी में सच को शामिल कीजिए। सच बेशक एक कड़वा सच होता है, लेकिन उसके साथ टाइम गुजारने के बाद एक वक्त आने पे जो आपको इज़्ज़त मिलती है, जो आपको एक अल्लाह की तरफ से शोहरत मिलती है, वो उसका कोई नेमा बदल नहीं है। अपनी ज़िंदगी में सच्चाई को शामिल कीजिए और अपने हर काम में, चाहे आपका कोई भी कारोबार है, कुछ भी है। अब मैं देखता हूँ कि जो भी बड़े बड़े जो सेल्समैन होते हैं जो अपनी शॉप को चला रहे होते हैं, वो एक छोटे से झूठ बोलकर अपनी अच्छी खासी हलाल रोज़ी को हराम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये चीज़ें हमें देखनी होंगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें अल्लाह की नज़रों में भी गिराती हैं और हम खुद की हमारा ज़मीर भी अंदर से मर जाता है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।